तो अब इस 24वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का तिगुना है और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तो श्रेणी का हमें प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब यह भी सवाल 23वें के जैसा ही है, लेकिन हमें उसमें श्रेणी ज्ञात करनी थी, जबकि इसमें हमें सिर्फ प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात ही हो जाएंगे तो श्रेणी भी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें श्रेणी इसमें नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। ठीक है, तो अब हम पहले वो पद लिख लें जिन पदों का यहाँ सवाल में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम चौथे पद का जिक्र किया गया है और प्रथम पद का जिक्र किया गया है। ठीक है, सातवें पद का जिक्र किया गया है और तीसरे पद का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चौथा, सातवां और तीसरा पद पहले यहाँ पर हम लिख लें कि क्या होता है। तो लिखेंगे इसलिए तो चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, ये तो जानते ही हैं। और सातवां पद क्या हो जाएगा a प्लस 6d और तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, अब जो हमारे पास शर्तें दी हुई हैं उन शर्तों को हम यहाँ पर लिखकर समीकरण बना लें। ठीक है, तो पहली शर्त यहाँ जो दी है पहले वह शर्त यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर लिख दें प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त कह रही है कि जो चौथा पद है वह पहले पद का 3 गुना है। तो हमारे पास चौथा पद है a प्लस 3d। ठीक है, तो यह तो हो गया चौथा पद। तो चौथा पद क्या है, चौथा पद हमारा पहले पद का 3 गुना है। तो पहला पद है a, क्योंकि प्रथम पद को हमने माना है a। ठीक है, तो चौथा पद इस पहले पद का 3 गुना है। तो यहाँ पर हमने 3 गुना कर दिया। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा a प्लस का 3a है, इधर आएगा माइनस का 3a हो जाएगा और प्लस का 3d और बराबर इधर बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2a, क्योंकि यहाँ प्लस का 1a है, यहाँ माइनस का 3a है, इसलिए बचा माइनस का 2a और प्लस का 3d और बराबर में इधर है 0। तो ये समीकरण हमारी हो गई 1। अब दूसरी जो शर्त है वह लिख लें। तो यहाँ पर लिख दें तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त यहाँ पर हमारे पास क्या है, कह रहा है और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तो कौन सा पद तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है, सातवां पद। तो पहले तो यहाँ पर हम सातवां पद लिख लें जो कि है हमारे पास a प्लस 6d। तो यहाँ पर लिखें a प्लस 6d। तो यह जो सातवां पद है यह तीसरे पद का दुगने से एक अधिक है। तो तीसरा पद यहाँ पर हमारे पास है a प्लस 2d। ठीक है, तो जो सातवां पद है वह तीसरे पद के दुगने से, तो तीसरे पद का हमने यहाँ पर दुगना कर दिया और कह रहा है कि तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तो एक हम इसमें जोड़कर एक अधिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हल कर लें। तो जो यह a प्लस 6d है यह इधर ही रखें a प्लस 6d और बराबर इधर हमारे पास पहले तो देखिए 2 से हमें गुणा कराकर यह ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 2 जा 4d। तो यहाँ पर लिख दें 4d और प्लस का इधर है 1। ठीक है, अब हम a और d एक तरफ कर लें। तो a माइनस का 2a और प्लस का 6d और यह उठकर इधर आएगा तो माइनस का 4d हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पर a में से जब 2a जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का a और प्लस का बच जाएगा 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, तो हो जाएगा प्लस का 2d और बराबर 1। तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी दूसरी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लें। तो यदि हम इन दोनों समीकरणों में हम विलोपन विधि यूज करें तो यहाँ पर तो है माइनस का 2a और यहाँ पर है माइनस का a। ठीक है, तो यदि हम a को काटना चाहें तो यहाँ पर है माइनस का 1a और जबकि यहाँ पर है माइनस का 2a और d भी हमारे पास बराबर नहीं है, यहाँ पर 3d है, यहाँ पर 2d है। तो a को काटने के लिए पहले तो यहाँ पर हमें 2a लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2a है। ठीक है, तो यदि हम इस समीकरण में 2 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 2a हो जाएगा।
तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे क्यों? क्योंकि माइनस का ए यहाँ पर भी है, माइनस का ए यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि चिन्ह समान है इसीलिए घटाने पर लिखेंगे। तो पहले तो यहाँ पर लिख दें कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 घटाने पर। तो यह लिख गया कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो शॉर्टकट में इतना ही लिख दें। तो अब हम पहले तो इसमें 2 से गुणा करा लें। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2a, वो भी माइनस का, और प्लस 2 से गुणा देखिए सभी पदों में होगी तो इसमें भी 2 से गुणा होगी तो हो जाएगा 2 दूनी 4d, और बराबर इधर हो जाएगा 2 कम 2। अब हमें समीकरण 1 को घटाना है तो समीकरण 1 हम इसके नीचे रख दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 3d और बराबर में है इधर 0 तो लिख दें 0 और लाइन खींच कर हम ये चिन्ह बदल दें क्योंकि घटाने पर लिखा गया है तो माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, प्लस का है माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, तो यह तो कट जाएगा ए। ठीक है, इसीलिए तो यह किया गया ताकि ए हमारा कट सके। तो अब 4d में से जब 3d घटाएंगे तो रह जाएगा 1d, तो 1d बराबर इधर क्या हो जाएगा 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो d का मान तो आ गया 2। अब इसी d का मान हम किसी समीकरण में रख कर a का मान पता कर लें। तो यहाँ पर लिख दें d का मान हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जब हम d का मान इस समीकरण में रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस 3d की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 और बराबर में है 0। तो यह हो जाएगा माइनस का 2a और यह हो जाएगा 3 दूनी 6, वो भी प्लस का, जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस दोनों तरफ है कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 6/2 रख सकते हैं क्योंकि 2 गुणे में है। तो 2 अक कम 2 और 2 तिहाई 6, तो a का मान आ गया 3, तो यहाँ लिखें a बराबर 3। ठीक है, अतः a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 2। तो यहाँ लिख दें अतः a बराबर 3 तथा d बराबर 2 और यही दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर।